अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। समर स्टार्ट हो चुके हैं। बस मैं यही कह रही थी कि सर्दियों के कपड़े सँभाल लूँ और गर्मियों के निकाल कर अलमीरा में लगा दूँ। लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं लग रही थी कि मैं सर्दियों के कपड़े, जैकेट्स वग़ैरह और जो भी मोटे-मोटे कपड़े हैं वो मैं कहाँ रखूँ? क्योंकि अलमीरा में इतनी जगह ही नहीं कि मैं साथ में सर्दियों के भी रख लूँ। पहले मैंने सोचा कि जैसे मेरी अम्मी गठरी में कपड़े रखती है वैसे मैं भी गठरी में ही कपड़े रख लूँ। लेकिन गठरी में मुझे कपड़े सेफ़ नहीं लगते हैं, उसमें टिड्डियाँ, कीड़े वग़ैरह चले जाते हैं और कभी बारिश का पानी भी जा सकता है ईज़िली, मुझे वो सेफ़ नहीं लगते और काफ़ी दफ़ा इससे मेरे कपड़े भी ख़राब हुए हैं। मैं यही सोच रही थी कि मुझे अच्छी क्वालिटी का स्टोरेज बैग मिल जाए। मैंने पहले तरह से स्टोरेज बैग ऑर्डर किए थे आई थिंक पिछले से पिछले सीज़न में। बट वो कुछ ही देर में फट गए थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह रखे तो वो फट गए थे, लेकिन वो मुझे काफ़ी काफ़ी कम प्राइस में मिले थे। तो मैंने पहले सोचा क्यों ना वहाँ से ही ऑर्डर कर लूँ, लेकिन मैंने कहा फ़ायदा उसका कुछ नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी फट जाते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा लो है। ज़ाहिर-सी बात है प्राइस भी उसकी कम है तो उसकी क्वालिटी भी वैसे ही होगी। पहले मैं गई $1 शॉप पर और वहाँ पर मैंने देखे थे, लेकिन जब मैं अगेन गई तो वहाँ पर सारे बैग सेल हो गए थे। फिर मैं वहाँ से आ गई। फिर कुछ दिनों बाद मेरा बाज़ार जाना हुआ। बाज़ार में एक अंकल को देखा जो कि बैग सेल कर रहे थे, ऐसे ही हैंड में लेकर पूरे बाज़ार का चक्कर लगा रहे थे। उनसे प्राइस पूछी तो उन्होंने कहा एक प्राइस की 550। तो उनसे बहुत बहस की कि भई तुम 300 का लगा लो, तो उसने नहीं लगाया। फिर हम जाने लगे तो उसने फिर आवाज़ लगाई, तो उन्होंने कहा कि 350 का ले लें और लेने भी 2 थे। तो कहा चलें ठीक है 700 के दे दें 2। ख़ैर मेरे पास टूटे हुए पैसे नहीं थे, तो जब मैंने उनको 1000 रुपीस दिया तो उन्होंने फिर मुझे 250 दिए कि ये लो मेरे पास ₹50 तो अब नहीं है। एक तो मुझे इतने महँगे बैग दे रहे थे। पहले तो मैं कह रही थी कि मुझे नहीं लेने, मुझे 300 के ही लेने हैं। तो फिर जो मेरी मामा है ना, उनका जो हार्ट है वो सॉफ्ट हार्टेड है। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, बेचारा इतनी मेहनत से घूम-घूम कर बैग सेल कर रहा है, ले लेते हैं। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना कि एक तो ऑलरेडी महँगे बैग दे रहा है, ऊपर से बहाना बना रहा है कि 50 टूटे नहीं हैं। अगर वो चाहता तो वो किसी दुकानदार से भी लेकर दे सकता था, लेकिन नहीं। इन लोगों ने बनाने होते हैं बहाने। अगर मेरी मदर साथ ना होती तो मैंने एक बैग वापस कर देना था या फिर दोनों ही बैग वापस कर देने थे। लेकिन मेरी मामा ने कहा कि चलो तुम मूड खराब ना करो, मैं तुम्हें घर जाकर दे दूँगी। जहाँ 700 देने थे वहाँ उस बैग के देने पड़े 750। इसके बाद मुझे डॉलर शॉप से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने फिर डॉलर शॉप का विज़िट किया तो वहाँ पर मुझे एक बैग दिखाया, स्टोरेज बैग, लेकिन वो बैग छोटा था और इसकी स्पेस भी कम थी। ये जो आपको सामने पड़ा हुआ खाकी कलर का बैग नज़र आ रहा है, ये मैंने डॉलर शॉप से लिया है 280 का। जब मैंने ये वाला स्टोरेज बैग देखा वहाँ पर तो मैंने मामा से कहा कि काश मैं यहाँ से ही पहले ले लेती, बैग देख लेती कि यहाँ पर है या नहीं है। 280 का एक बैग मिल रहा है तो यहाँ से मैं 2-3 ले सकती थी। तो मामा ने कहा कि नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और ये बैग है भी छोटा। जब भी मैं ऑफ़लाइन शॉपिंग करती हूँ, मार्केट जाती हूँ या फिर मॉल में जाती हूँ तो मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ और मुझे वहाँ पर समझ ही नहीं लगता कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जाती हूँ और इतना घूम-घूम कर मैं खाली हाथ ही वापस आ जाती हूँ और जो मेरे साथ जाते हैं वो इतना तंग होते हैं कि भई तुम लेती कुछ नहीं हो, सिर्फ़ प्राइस पूछती हो और देखती हो चीज़। लेकिन पता नहीं मैं क्यों इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ बाहर जाकर और बहुत ज़्यादा घूम-घूम कर मैं थक जाती हूँ और एंड से कोई फ़िज़ूल सी चीज़ ले लूँगी और महँगी चीज़ ले लूँगी। जब मैं घर आकर देखती हूँ तो मुझे पसंद नहीं आती। ये हैं जी वो वाले बैग जो कि मैंने उन अंकल से लिए थे, 750 के 2। और इनकी जो स्टोरेज है वो काफ़ी काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। काफ़ी बड़ा ये बैग है। ऑफ़लाइन शॉपिंग के बजाय मुझे ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि वहाँ पर तसल्ली से देख सकते हैं हम चीज़ें और ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए थकते भी नहीं हैं। आप लोग बताएँ कि आपको ऑफ़लाइन बाहर जाकर खुद से शॉपिंग करने में अच्छा लगता है या फिर ऑनलाइन ही आपको शॉपिंग करने में अच्छा लगता है? वैसे जो ड्रेसेस है वो मेरा होता है कि मैं खुद जाकर बाय करूँ, कपड़ा तसल्ली करूँ कपड़े की कि किस टाइप का कपड़ा है।
अच्छा जी, घर आकर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, देन मैंने अलमारी से सारे जो भी गर्मियों के कपड़े थे वो बाहर निकाले और जो जैकेट्स थी वो भी मैंने बाहर निकाले और जो हैंग किए हुए सर्दियों के कपड़े थे वो भी मैंने निकाल दिए। क्योंकि जो मेरी अलमीरा है वो छोटी है और ये सिर्फ़ मेरे यूज़ के लिए है। और फिर मैंने एक खुशक कपड़े से अलमीरा को अच्छे से साफ़ किया, जो धूल-मिट्टी लगी हुई थी उसे सारा रिमूव किया और उसके बाद जो अ, गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने पहले से ही बाहर निकाले हुए थे, तो फिर मैंने तह लगाकर उसको लगाना शुरू किया। एक साइड पर मैं रखती हूँ ट्राउज़र और दूसरी साइड्स पर मैं रखती हूँ अपनी कमीज़ें वग़ैरह। आप लोग भी कहते होंगे कि गर्मियाँ कब से स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं अब गर्मियों के कपड़े रख रही हूँ। सो बस मैं इसलिए नहीं रख रही थी क्योंकि मेरे पास बैग नहीं था और जो सर्दियों की जैकेट्स थी, मोटे कपड़े थे, उसके लिए मुझे रखने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी जो कि मेरे पास नहीं थी अवेलेबल। पहले जो मैंने दराज़ से बैग लिए थे वो काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में लिए थे और उसकी जो क्वालिटी थी ना वो भी काफ़ी चीप ही थी। वो बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज बंदा हुए हैं। चीज़ ले एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ ले, थोड़े ज़्यादा पैसे ऐड कर दे लेकिन अच्छी चीज़ लेनी चाहिए। यहाँ पर ये मेरी लॉन्ग मैक्सी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। सो मैं इसे इस तरह हैंग करती थी तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। वो साथ टच होती थी मेरे दूसरे कपड़ों के साथ, सो मैंने ये वाला हैक यूज़ किया। आप लोगों को भी बताती हूँ कि कौन-सा वाला हैक है। तो इसके लिए हमें चाहिए हैं 2 हैंगर, कोई से भी आप 2 हैंगर ले सकते हैं। एक हैंगर से आपने सिंपली हैंग कर देना है और दूसरे हैंगर में आपने ऊपर से हैंगर डालना है और नीचे की तरफ लेकर जाना है और उसे फिर अपवर्ड आपने उठा देना है ऊपर की तरफ और दोनों हैंगर साथ हो जाएँगे और उसके बाद आप अपनी अलमीरा में इसे हैंग कर दें। मज़ीद अच्छी-अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अच्छा जी, जो मैंने डॉलर शॉप से बैग बाय किया था वो हो गया था ओवरलोड। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े ऐड कर दिए थे और जब मैं ज़िप बंद करने लगी तो वो टूट गया और यहाँ पर मेरे 280 हो गए ज़ाया। और फिर मैंने मामा को आवाज़ दी कि ये ज़िप जोड़ दें और वो तो जुड़नी नहीं थी। तो मेरी मम्मा ने कहा मैंने कहा था ना कि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। फिर मैंने उस बैग से निकाल के ये जो मैंने 350 का बैग लिया था इसमें सारे कपड़े डाल दिए और इसमें 2 ज़िप लगी थी। नो डाउट इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। ये वाला बैग भी मैंने ओवरलोड कर दिया था क्योंकि उस बैग से कपड़े निकाल कर मैंने फिर इस बैग में डाले, लेकिन इसमें 2 ज़िप्स लगी थी और जो मेरा दूसरा बैग था वो मामा ने ले लिया। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं सर्दियों के कपड़े रखती हूँ या फिर गर्मियों के कपड़े रखती हूँ अलमारी में, तो मैं परफ्यूम स्प्रे कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं जे डॉट का परफ्यूम स्प्रे कर रही थी और यहाँ पर ज़्यादा ही परफ्यूम स्प्रे हो गया है। परफ्यूम करने से हमारे जितने भी अलमारी में कपड़े होते हैं जिन पर स्प्रे नहीं भी लगा होता, तो उनमें से भी खुशबू आती है। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।